नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लेकर। और यह एक वाइन प्लांट है दोस्तों। इसको आप मनचाहा आकार देके इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसका नाम है दोस्तों मंडेविला। आप सभी जानते हैं मंडेविला में बहुत सारे कलर आते हैं, खास करके वाइट, रेड और पिंक, ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और येलो कलर का भी मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन ये मंडेविला रेड कलर का है और इसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है हमारे नर्सरी में। जैसे कि ये रेड मंडेविला है तो आपको 500 से तो शुरुआत ही होती है, बाकी आपका जैसा प्लांट होगा उस हिसाब से प्राइस रखते हैं नर्सरी वाले। आपकी तरफ नर्सरी में रेड मंडेविला कितने में मिलता है फ्रेंड्स, क्या इसका प्राइस है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और हमारे पास रेड, वाइट और पिंक कलर का मंडेविला है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है जैसा कि मैंने बताया है। और ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। यदि आप एक बार नर्सरी से लाते हैं तो आपके साथ ये चलेगा सालों साल। तो आज मैं इस महंगे प्लांट को किस तरह एक से कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं इसी के बारे में पूरी बात करूंगी फ्रेंड्स। यूँ तो आपने सुना होगा मैंगो ट्री में, गुआवा में कि एयर लेयरिंग होती है बड़े बड़े पेड़ों में, लेकिन आज मैं बताऊंगी मंडेविला का एयर लेयरिंग जो बहुत आसान है और इसका रिजल्ट होता है दोस्तों 100 नहीं 200% आपको सक्सेस रेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन होती है दोस्तों उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एयर लेयरिंग करने के लिए फ्रेंड्स इस तरह का हमें नाइफ चाहिए जो शार्प हो, और साथ हमें चाहिए सैनिटाइज़र, और ताकि इसको अच्छे से सैनिटाइज कर ले। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। और इसके साथ ही आपको इस तरह प्लास्टिक लेनी होगी जो हमारे घर में डेली सब्जी भाजी आती है दोस्तों, उसी को मैंने इस तरह कट कर लिया है। इस तरह आपको ले लेना है, इसी से हमारा एयर लेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आपको लेना है दोस्तों इस तरह का गार्डन सॉइल जो कि नॉर्मल हो और इसमें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र मिला हुआ नहीं है फ्रेंड्स। और साथ ही मैंने लिया है कोकोपीट। कोकोपीट मैंने आधे लिया है और आधा लिया है अपना गार्डन सॉइल, बस इसमें और दूसरा कुछ नहीं मिलाना फ्रेंड्स। और इस तरह मॉइस्ट कर लेना है, हल्का सा गीला कर लेना है। यूँ मेरा गार्डन सॉइल पहले से गीला है क्योंकि हमारी तरफ कंटिन्यूअस अभी बारिश हो रही है, थोड़ी सी छुट्टी है तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह इसको एयर लेयरिंग करना है। इसके लिए सिलेक्शन आपको स्टेम कैसा करना है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह का स्टेम आपको लेना है। बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं लेना है, जैसे एकदम ऊपर से जो कंसी आता है वो उसको नहीं लेना है, टॉप पे नहीं लेना है। और इस बात का खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि जब ये मंडेविला का ग्रोइंग स्टेज हो तभी आपको एयर लेयरिंग करना है, वरना सक्सेस नहीं होगा। और इसका ग्रोथ चलना शुरू हो गया है, कैसे आप जानेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स न्यू न्यू इसके ग्रोथ निकलने लगे हैं। ये देखिए स्टेम में न्यू न्यू इस तरह बढ़ोतरी होने लगा है, तो आप समझ जाइए कि मंडेविला का सीजन आ गया है, इसका न्यू न्यू ग्रोथ निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि हार्श समर में और बारिश में इसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, अभी अभी इसको शुरू हुआ है ग्रोथ, और ठंडी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है और आपके गार्डन में सालों भर ये बना रहता है फ्रेंड। तो इस समय आप एयर लेयरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा से आपका सक्सेस मिलेगा। तो चलिए इस तरह का स्टेम आपको ले लेना है। और आपको ये नॉट दिख रहा है फ्रेंड्स, इस तरह ये पत्ती का जो है ये नॉट एरिया, इसको आपको इस तरह लीफ को हटा देना है। हल्का सा फोल्ड कीजिएगा, अपने आप ये लीफ बहुत ही सॉफ्ट होता है, हट जाता है। और ठीक इसके नॉड के नीचे से ये देख रहे हैं, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपको 1 इंच की इस तरह, यहाँ से लेके 1 इंच के थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स, इतना आपको लंबाई में इस तरह गोल गोल कट करके स्किन निकालना है। पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको कट नहीं करना है, उतना ही कट करना है जितना कि इसका स्किन निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप स्टेम कट कर दें, यूँ तो स्टेम कटिंग से भी बड़े आराम से लग जाता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं हमेशा इस तरह करती हूँ तो मुझे आइडिया हो गया, अरे बहुत अच्छा इसका सक्सेस रिजल्ट निकलता है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह हमारी तरह करें, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप एक से कई सारे प्लांट बना सकेंगे और महंगे महंगे नर्सरी से ख़रीदने से बच पाएंगे। तो चलिए मैं इसको अच्छे से छील लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह मैंने ऊपर का जो स्किन था वो निकाल लिया है। और आपको भी बहुत सावधानी से, बहुत ही आराम से, स्लोली ये काम करना है। बहुत हड़बड़ा के करेंगे जल्दी से तो इसका जो स्टेम है काफ़ी पहले से ही पतला होता है, अब फट से ये कट सकता है। नेक्स्ट जो काम करना है फ्रेंड्स, इस तरह आपको एलोवेरा की पत्ती ले लेनी है और उसका जो जेल होता है फ्रेंड्स वो आपको
कट वाले पोर्शन पे जो हमने छिलाई किया है ऊपर के स्टेम का, उसमें आपको अच्छे से कवर कर देना है, लपेट देना है खूब अच्छे से। और अगर रूटिन हार्मोन है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल सबसे अच्छा रूटिन हार्मोन होता है। इससे रूट निकलने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्द आपका प्लांट का रूट निकल जाएगा। तो इस तरह मैंने रैप कर लिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं इसमें मिट्टी तैयार करूंगी कि किस तरह इसमें रैप करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको लेना है इस तरह पॉलीथीन का शीट जो मैंने ले रखा है, और इसमें आपको जो सॉइल मीडिया मैंने बताया है उसको इस तरह फिल कर देना है, ऐसे रख देना है लड्डू बना के, आप देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह लड्डू जैसा बन जाए उतना ही होना चाहिए। तो इस तरह मैंने बना लिया है, और अब बस इसको हल्का सा इस तरह आपको निशान लगा देना है ताकि उसके स्टेम में ये रैप हो। और इस तरह मैं रैप करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इसका जो मैंने निशान बनाया है, गड्ढा बनाया है, इसमें मैं इसके स्टेम को इस तरह फिल कर दूंगी, और इसको चारों तरफ से आपको अच्छे से बाइंड करना है, अच्छे से लपेट देना है। खूब अच्छा से आप लपेट दीजिएगा फ्रेंड्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से आपको रैप करना है, वरना आपका स्टेम टूट सकता है। तो इस तरह ये देखिए मैंने रैप कर लिया है, और अब मैं इसको नीचे से टाई करूंगी, बांधूंगी। इस तरह आपको पॉलीथीन का ही इस तरह स्ट्राइप ले लेना है, धागे टाइप को बना लेना है, और इसी से मैं बाइंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह बांध रही हूँ। तो आपको टाइटली इसको आपको बांधना है। देखिए नीचे से मैं इस तरह रैप कर रही हूँ। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने पुराने वीडियो को आप सभी ने प्यार दिया है, हमें उम्मीद है आगे आने वाले वीडियो को भी आप इसी तरह सराहेंगे, प्यार देंगे। तो चलिए आपको मैं हेयर लेयरिंग दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, और इसी वीडियो में मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और सेम पॉलीथीन से जिससे मैंने नीचे बांधा है उसी को ऊपर ले जाके आपको ऊपर नॉट बांध देना है। आप दूसरे पॉलीथीन से भी इसको टाई कर सकते हैं, धागे से भी आप टाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लंबा स्ट्राइप था तो मैंने इसी से बांध कर दिया है, और फिर जो नीचे वाला था उसके साथ मैं अब इसको टाई कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एयर लेयरिंग कंप्लीट हो गया मंडीविला प्लांट पे। तो आप इस तरह मंडीविला से बहुत सारे बना सकते हैं कटिंग, और बहुत सारे प्लांट आप बना के ढेर सारा फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स स्टेम जिसमें कोई भी लीफ नहीं है, इस पर मैंने एयर लेयरिंग किया था, और अभी अभी मैंने इसको कट किया है, तो मैं आपके साथ सोची शेयर करती हूँ। तो चलिए अब रिजल्ट दिखाने की बारी है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह मैंने टाई किया था फ्रेंड्स। अब चलिए आपके साथ ही खोल के रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर नीचे की गांठ खोल दी हूँ, और ये देखिए ऊपर से ही आपको डिस्प्ले हो रहा है इसका रूट कितना अच्छा से आया है फ्रेंड्स। ये देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये बहुत कम समय में इसका रूट आ जाता है, मात्र 20 से 25 दिन हार्डली आपको लगेंगे। यूँ तो 15 दिन में भी इसके रूट आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर इसका रूट आया है, और भी ऊपर से निकल रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसको अभी खोल दी हूँ तो मैं तुरंत से इसको लगाऊंगी। और इसके जो रूट में लगे हैं मिट्टी उसको नहीं हटाना है फ्रेंड्स, सॉइल मीडिया जो भी आपने रखा है उसको यूँ ही रहने देना है। और धीरे से आपको इस तरह मैं डिस्पोजल ग्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स, और इसमें मैं नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है, कोकोपीट है, और हल्का सा कंपोस्ट मैंने मिलाया है। साथ में आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे इस तरह राइज हस्क भी है। इस तरह मिला के हल्का आपको पॉटिंग मिक्स बनाना है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। इसका पॉटिंग मिक्स ऐसा चाहिए फ्रेंड्स जिसमें कि आप पानी डालें और तुरंत से ड्रेन आउट हो जाए। सॉइल में गीलापन नहीं बना रहना चाहिए, चिपचिपा नहीं रहना चाहिए, और इसमें बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा चिपचिपा मिट्टी आप लेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, और इसका ग्रोथ जब रूट का अच्छे से नहीं होगा तो आपका प्लांट भी हेल्दी ग्रो नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह मैंने इस तरह मिट्टी फिल कर दी है फ्रेंड्स, और हल्की हल्की हाथों से आपको दबा देना है। और नेक्स्ट काम करना है फ्रेंड्स, इसमें वाटरिंग करना है। अभी जब फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग किए हैं फ्रेंड्स, आपको एक बार में पूरा भर के पानी दे देना है। आप तब तक पानी दीजिएगा जब तक कि आपका नीचे से होल से निकल ना जाए, इस तरह भीग जाए पूरी अच्छी तरीके से। तब इसको आप सनलाइट में नहीं रखिएगा फ्रेंड्स, नीचे आप नॉर्मल शेडी प्लेस में ही रखिएगा। सनी लोकेशन अभी नहीं चाहिए, कम से कम 15 दिन आपको शेडी प्लेस में रखना है, और बाद में फिर थोड़ा धूप थोड़ा छाँव में, मतलब सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप इसको मिल जाए 1 घंटे की, बस उससे ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, 1 से 2 घंटे। और ठंडी के मौसम जब आ रहा है फ्रेंड्स तो इसको आप 2 से 3 घंटे धूप दे सकते हैं। बाकी समय में आप इसको
शेडी प्लेस में रखें फ्रेंड्स, जहाँ ब्राइट के छन के धूप आती हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही इसमें पानी डाला ये तुरंत ही ये निकलना शुरू हो गया फ्रेंड्स। तो आपको भी इस तरह पॉटिंग मिक्स बनाना है, बहुत अच्छा होता है और आपका प्लांट नया बन के तैयार हो जाएगा। और इधर दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने एयर लेयरिंग से इसको तैयार किया है और कितना अच्छा इसका ग्रोथ है। आप रूट देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह लाइनिंग आपको दिख रहा होगा। चारों तरफ से रूट इसने कवर कर लिया है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है फ्रेंड्स, ये दिख रहे हैं। तो इस तरह मैंने डिस्पोजल ग्लास में लगा दिया है। जब ये प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा फिर मैं इस तरह 6 इंच के पॉट में लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा पॉट इसको बड़ा नहीं चाहिए, नॉर्मल आपका 6 से 8 इंच का पॉट रहेगा। बड़ी आराम से आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करता रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्लांट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा वीडियो यूँ देखते रहिए और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और किसी तरह की कमी हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाला वीडियो में उसका सुधार कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। नमस्कार।